Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear students, as you know that we have already completed our science syllabus. So today we are going to do revision which is class 8th chapter which is friction. और friction के हम लोग करने वाले हैं very short question answers. So in this video you have to see that the end so that your friction concept will be cleared. और अगर आपने friction की chapter की video नहीं देखी है तो फटाफट हमारी क्लास 8th की साइंस की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको सारे ही चैप्टर डिटेल में मिल जाएंगे जो कि ये लाइट तक क्रॉप प्रोडक्शन से लाइट तक सारे ही चैप्टर अवेलेबल हैं। तो फटाफट जाके देख लो और सारी चीज़ें समझ लो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन चैप्टर। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? जिसमें फ्रिक्शन जो है वो सारे मोशन का इवल है, क्योंकि वो हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन जाता है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है। तो फ्रिक्शन एक टाइप की क्या है? फ्रिक्शन एक टाइप की आपकी फोर्स ही है। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन, जो हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो आपका यहाँ सिंपल सा आंसर होगा फ्रिक्शन इज द इवल फॉर द मोशन नो मैटर विच डायरेक्शन समथिंग इज मूव्स, फ्रिक्शन पुल्स इट टू द अदर वे, हमेशा अदर वे। लेकिन इससे भी सिंपलेस्ट भाषा अगर मैं बताऊँ, फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्यों ऐसा क्यों होता है कि भाई जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी जो गाड़ी है वो रुक जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। देन फ्रिक्शन अपोजिट डैश बिटवीन द सर्फेस इन द कंटैक्ट विथ ईच अदर। फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? सरफेस जो कि एक जगह जा रहे हैं। तो ये सर रिलेटिव मोशन, जो आपका रिलेटिव मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन जा रहा है उसको हमेशा अपोज करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा मोशन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको ही अपोज करता है। देन फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट, अल्फा रेज, हीट, ऑल ऑफ देम। भाई फ्रिक्शन लाइट प्रोड्यूस करता है क्या? किसने देखा है फ्रिक्शन को लाइट प्रोड्यूस करते हुए? देन अल्फा रेज नहीं, हीट। लेकिन आपने देखा होगा जब आप सिंथेटिक चीज़ को बार बार रब करते हो तो आपको वहाँ थोड़ी सी क्रैकलिंग साउंड आती होगी और थोड़ी हीट होती होगी। जब आप मैच स्टिक जलाते हो तब भी फ्रिक्शन की मदद से आपकी हीट जनरेट होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका हीट। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है हीट। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड मोशन। जिस जगह में आपने मोशन अप्लाइड करा है हमेशा उसके अपोज ही करेगा आपका फ्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है इस फ्रिक्शन इज सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। क्या फ्रिक्शन सेम है सारे सरफेसेस के लिए? नो, फ्रिक्शन देखो रफ सरफेस में कुछ अलग होगा, हार्ड स्मूथ सरफेस में कुछ अलग होता है। देखो अगर आपका सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो आपका फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन डिक्रीज कब होता है डियर स्टूडेंट? मतलब फ्रिक्शन जो है, जैसे अगर आपने देखा होगा ना तो कभी जब आप कैरम खेलते हो, कैरम बोर्ड, तो उसमें आप लोग कहते हो पाउडर छिड़क देते हो ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। फ्रिक्शन अगर रिड्यूस होगा ना तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो आप अच्छी तरह खेल पाओगे, अच्छी तरह मार पाओगे और आपकी चीज़ें रुकेंगी नहीं। लेकिन अगर फ्रिक्शन आपका बहुत ज़्यादा है कहीं रफ सरफेस में तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ खेलने में टाइम लगता है, क्योंकि आपकी अच्छी तरह कोई भी चीज़ जाती ही नहीं है ना। सो फ्रिक्शन रफ सरफेस के लिए अलग होता है, स्मूथ सरफेस के लिए अलग होता है। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इन केस ऑफ रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। ग्रेटर किस में होती है? फ्रिक्शन ज़्यादा किस में होता है? रफ सरफेस में होता है, क्योंकि रफ सरफेस में अब देखो सपोज मान लो कि भाई आपका रफ सरफेस है, हाँ आपका एक टेबल है जो कि रफ सरफेस है। अगर आप अपने टेबल में से अपने पेंसिल बॉक्स को खिसका रहे हो तो वो ऑब्वियसली बहुत कम खिसकेगा क्योंकि फ्रिक्शन लगा हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे आप स्मूथ सरफेस ग्लास में खिसका रहे हो तो वो आराम से खिसक जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। हम डिफाइन करना है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, static friction is a friction between two or more solid objects that are not moving relative to each other. For example, static friction can prevent the object from sliding down a sloped surface. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपका फ्रिक्शन जो कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, रिलेटिव होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको कहीं पे भी स्लोप्ड सरफेस से गिरने से बचा सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो ऐसा फ्रिक्शन जिसको मतलब आप अभी जैसे बॉक्स लो अपना कोई भी मतलब बड़ा सा भारी भरकम
कभी कभी सामान आते रहते हैं तो बॉक्स लो, उसको जब आप खिसकाते हो वो अभी मोशन में नहीं है, वो रुका हुआ है, आप उसे ला रहे हो मोशन में, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय मूविंग टू फ्लैट सरफेसेस ईच अदर। फ्लैट सरफेस में मूव हो रहा है, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ आर डे टू डे एक्टिविटी। क्या फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है? हाँ डियर स्टूडेंट, आप चल कैसे पाते हैं? आप चल इसी पा रहे हैं क्योंकि आपका नीचे फ्रिक्शन है। अगर आपका फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो आप हर जगह फिसल जाओगे। बाथरूम में कभी कभी पानी ज़्यादा गिरा होता है तो आपका स्मूथ हो जाता है सरफेस, तो आप वहाँ फिसल सकते हो, है ना। तभी आपसे सब लोग कहते हैं वाइपर करो। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है फॉर राइटिंग। आप जब पेन और पेंसिल से राइट करते हैं तो उसके लिए भी आपको फ्रिक्शन जो है होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो भाई आपकी राइटिंग का कचरा बनने वाला है। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट, आप कोई भी मैच स्टिक को लाइटनिंग करते हो तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए होता है ना। रफ सरफेस चाहिए होता है, फ्रिक्शन जितना होगा उतनी ज़्यादा आपकी लाइटिंग चलेगी, है ना। तो फ्रिक्शन इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। भाई नॉर्मल सा ले लो, जब आप पाम को रब करते हो ना, सर्दियाँ होती हैं जब बहुत ज़्यादा, तो पाम को रब करते हो। पाम को इसलिए रब करते हो ताकि आपकी हीट जनरेट हो और आप अच्छे से हीट ला सके, है ना। आप पाम को रब करते होगे जब भी आपको ठंडा लगता है ना। वाई ट्रक्स टायर्स आर ट्रेडेड। ट्रक्स के टायर्स ट्रेडेड क्यों होते हैं? ताकि फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो सके, ताकि उनके साथ जो ग्राउंड की ग्रिप है वो बच सके, जब भी वो ब्रेक मारे तो फट से ब्रेक लग जाए। वाई सोल ऑफ शूज़ आर ग्रूव्ड। सोल ऑफ शूज़ हमेशा ग्रूव्ड क्यों होता है? मतलब जब भी आपने अपना चप्पल देखा होगा ना, जूता देखा होगा, तो जूते का पीछे का हिस्सा देखना ऐसे ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसे। क्यों होता है ऐसे ऐसे? क्योंकि भाई फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए। अगर आपका फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो आपका ग्राउंड के साथ बेटर जो है ग्रिप बन जाएगी, है ना। जब आप नॉर्मल अपने पैर से चलते हो तब फ्रिक्शन होता है, लेकिन अगर आप जूते में चल रहे हो तो आपको फ्रिक्शन ऑब्वियसली लाना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छी तरह उसमें चल सको, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डैश इज यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन इन ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। क्या यूज़ किया जाता है? ब्रेक पैड्स आपके पास होते हैं जिससे आपका फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट है वाई कबड्डी प्लेयर शुड रब देयर हैंड विथ सॉइल बिफोर दे स्टार्ट प्लेइंग। ताकि उनका ग्रिप बन सके अपोनेंट के साथ, वो तभी अपना हैंड सॉइल के साथ रब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में पाउडर क्यों स्प्रिंकल किया जाता है? ताकि आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सको। जब आपका फ्रिक्शन रिड्यूस होगा डियर स्टूडेंट, तभी तो आप अच्छी तरह उसमें मार सकोगे, है ना, और भी अच्छी तरह आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफाइन लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? आपने लुब्रिकेटिंग ऑयल के बारे में सुना होगा, बट व्हाट आर लुब्रिकेंट? Lubricant is a substance used to reduce friction between moving surface. It may also have function of transporting foreign particles. लुब्रिकेंट आपका ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल देखा होगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, स्मूथ बना देगा। और कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन टू जीरो बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स? क्या जीरो कर सकते हैं फ्रिक्शन को? नो डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं ना कहीं सरफेस में इन इरेगुलरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आपका रिड्यूस नहीं हो सकता जीरो तक। व्हाट इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? मैंने शुरू में आपको बताया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। तो स्प्रिंग बैलेंस आपकी एक ऐसी वेटिंग डिवाइस होती है जो कि यूज़ की जाती है फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट में एक्ट कर रही है उसको टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है रोलिंग इंक्रीज फ्रिक्शन। क्या रोलिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है? नो डियर स्टूडेंट, रोलिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं करती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि रोलिंग आपका फ्रिक्शन को इंक्रीज करती हो, राइट। वाई स्लाइडिंग इज रिप्लेस बाय रोलिंग इन मोस्ट ऑफ द मशीन? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ताकत नहीं लगती, भाई सही ठीक ठाक हो जाता है काम। उसके बाद है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ शोइंग रिप्लेसमेंट ऑफ स्लाइडिंग विथ रोलिंग इन द मशीन। द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स का यूज़ तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। बॉल बेयरिंग बिटवीन हब्स एंड एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैन और बाइसिकल में जो हो रहा है वो इसी वजह से तो हो रहा है डियर स्टूडेंट। देन नेक्स्ट है आपका कॉमन नेम ऑफ ग्लास गैसेज एंड लिक्विड्स। गैसेज और लिक्विड का कॉमन नेम क्या बताया था जब चैप्टर पढ़ाती थी? फ्लूइड्स, है ना, फ्लूइड्स।
नेक्स्ट इज ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सॉलिड लाते हैं, फ्लूइड्स लाते हैं। फ्लूइड्स यानी कि आपका गैसेस और लिक्विड के द्वारा जो फोर्स फ्रिक्शन की एक्सर्ट की जाती है उसको हम लोग ड्रैग कहते हैं, मैंने पढ़ाया था ये भी। नेक्स्ट है वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट डैश व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। वाटर और अदर लिक्विड क्या एक्सर्ट करते हैं? वाटर और अदर लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब वो उनके थ्रू मूव करते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो एक्सर्ट करते हैं जब हम उनके थ्रू मूव करते हैं। मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक्सपेरिमेंट कराया हुआ है। डी स्टूडेंट फटाफट जाओ ऑल अबाउट एनसीईआरटी के शॉर्ट कॉर्नर में और वहाँ से देख लो सारा वो शॉर्ट। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश्ड इन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्मॉलर, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन। देन डी स्टूडेंट यहाँ पे आपका है फोर्थ, अरेंज द फोर्सेस ड्यू टू द रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। बड़ा कौन है? स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। एंड नेक्स्ट है नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू फॉल डाउन अ बॉय व्हेन ही स्टेप्स ऑन द बनाना पील। जब वो बनाना पील में स्टेप करता है तो भाई वो गिर क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बनाना जो है वो सरफेस को थोड़ा स्मूथ बना देगा, जिसकी वजह से आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें ऐड करेगा। देन नेक्स्ट है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन सिर्फ सरफेस में डिपेंड करता है। सॉफ्ट सरफेस होगा फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, हार्ड सरफेस होगा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। नेम टू डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऐसी डिवाइस जो कि यूज़ की जाती है फोर्स जो ऑब्जेक्ट में एक्ट करती है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 विच इज फ्रिक्शन। And yes, in this chapter is very interesting. So if you have not watched our other series of these types of very short question answers, तो अभी जाके देख लो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फोर्स एंड प्रेशर का भी ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। Thank you so much dear students for watching the video. I hope that you like it and will definitely subscribe our channel for more updates. Thank you so much.